बिहार में पासवान पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? भीम आर्मी आता है कि कोई और आता है? रविदास पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? पासी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? धोबी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? गया में संजय मांझी का हाथ काट दिया गया, उस पे कौन नजर आता है? तो जब हर मामले पे भीम आर्मी नजर आता है तो हम आप सबसे पूछना चाहेंगे कि जब चुनाव आ जाता है तो उस समय आप अपनी जाति, अपना नेता देख करके आप उसको क्यों वोट दे देते हैं? कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, समझ में ही नहीं आता है। गाँवों में कहा जाता है कि जो दरोगा बन गया उसके परिवार पे कोई आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन बड़ा दुख का बात है कि अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता, बिहार के सीतामढ़ी जिला में परिहार थाना के जो प्रभारी हैं वो दलित समाज से आते हैं और उसी बिहार के नीतीश कुमार के प्रशासनिक पदाधिकारी एक ब्राह्मण महिला जो वहाँ पे अंचलाधिकारी के पद पे है, सीओ के पद पे है, वो एक दलित थानाध्यक्ष को चप्पल से पीटने का काम करती है। तो हम आम जनता हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। 6 सांसद 38 एमएलए हैं, फिर भी हम सुरक्षित नहीं है। हमारी आवाज को उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं है। हमारे थाना प्रभारी बन जा रहे हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में कई दलित अधिकारियों को विजिलेंस से छापा मरवा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है और तमाम तरह से हमारे लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पारू में हमारी बहन रूपा का हत्या कर दिया गया, लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस मामले पे लिपापोती किया और उस घटना को ऑनर किलिंग का नाम दिया। तो हम नीतीश कुमार जी से यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार में जितने एसपी और डीएम आप अपनी जाति देख देख करके बना रहे हैं, तो उन डीएम और एसपी को बोल दीजिए कि हमारे समाज के साथ निष्पक्षता के साथ न्याय करे, नहीं तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम लोग आपके प्रशासन, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो एसपी है, उनका अकड़ उतारना भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में चौकीदार और दफदार की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार की सरकार ने बदल करके उसको सबके लिए खोल दिया है। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में मछली का व्यवसाय सिर्फ एक जाति के लोग करते हैं और आजादी के पूर्व से चौकीदार और दफदार की नौकरी एक ही जाति के लोग करते आ रहे हैं, दलित समाज के लोग करते आ रहे हैं, पासवान समाज के लोग करते आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपको पासवानों के सिर्फ चौकीदारी जिससे रोजी रोटी और परिवार का 2 टाइम का भोजन और पालन पोषण होता है उसको खत्म करके और उसके सीटों को जनरल को दे करके आप जो पासवानों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम बाबा चौहड़मल के वंशज हैं। जब तक आपका अकड़ और आपका कानून नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सब इस बात पे एग्री है कि नहीं है? और बिहार के अंदर हमारे पासी समुदाय के ताड़ी व्यवसाय के नाम पे बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके पुलिसकर्मी हैं, वो लोग आए दिन पासी समाज के घरों में घुस करके ताड़ी के नाम पे उनके जा करके घरों में महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। हमारे भाइयों को गिरफ्तार करके हजारों हजार के संख्या में 38 जिला में जेल में बंद किया गया है। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप ताड़ी बंद करवाना चाहते हैं तो ताड़ी बंद करवाने से, जैसे शराबबंदी के लिए आपने बिहार में सारा शराब का दुकान बंद करवा दिया, तो ताड़ी बंद करवाना है तो बिहार से सारा ताड़ के पेड़ को कटवा दीजिए, नहीं तो बिहार का पासी समाज ताड़ी उतारेगा। और अगर आपको इन पासियों से इतनी दिक्कत है, इनके ताड़ी पीने से और दिक्कत है, तो आप नीरा उत्पादन करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी हम पूछना चाहते हैं कि जब पासी लोग ताड़ी बेचता था, उसी ताड़ी को आप नीरा बना करके दुकान खुलवा करके बेच रहे हैं, तो बताइए कि बिहार के कितने पासियों को नीरा दुकान का टेंडर आपने दिया? आप नीरा उत्पादन का जो टेंडर है सिर्फ और सिर्फ पासी जातियों को दे, जैसे बिहार के जलकर तालाब और तमाम जो जगह है वहाँ बिहार के जो सहनी समाज के, मलाह समाज के लोग हैं, उनको उसमें मछली पालन का और उसका व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया। उसी प्रकार से ताड़ी और नीरा केंद्र जो खोल रहे हैं उसका अधिकार पासी समाज के लोगों को दे कि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती है। मुजफ्फरपुर के पारू में हमारी बहन रूपा का हत्या कर दिया गया, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस मामले पे लिपापोती किया
और उस घटना को ऑनर किलिंग का नाम दिया। तो हम नीतीश कुमार जी से यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार में जितने एसपी और डीएम आप अपनी जाति देख देख करके बना रहे हैं, तो उन डीएम और एसपी को बोल दीजिए कि हमारे समाज के साथ निष्पक्षता के साथ न्याय करे, नहीं तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम लोग आपके प्रशासन, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उनका अकड़ उतारना भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और बिहार में आए दिन तमाम घटनाएं होती है, चाहे मुजफ्फरपुर का पारू का घटना हो, अभी 13 साल की एक बेटी धनरुआ की रहने वाली, उसका बलात्कार कर दिया गया, लेकिन 20 दिन बीत गए मामले को, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं पटना में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं पटना के एसएसपी साहब और उनके कई जिम्मेदार थानेदार यहाँ पे सुरक्षा में आप सबके लगे हुए हैं, मैं उन सब के माध्यम से, मैं उन सब पदाधिकारियों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और आप अपने पटना जिला के एसएसपी साहब, धनरुआ के मामले में अगर 1 सप्ताह के अंदर जो बलात्कारी है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो भीम आर्मी न्याय करने के लिए अलग तरीका अपनाएगी और वहां पे इतना विशाल और जोरदार आंदोलन होगा। वहां पे एक मामला और आया है कि 3 महीने पहले हमारे एक दलित भाई की, रविदास समाज के भाई की 3 महीना पहले हत्या कर दी गई, लेकिन उस मामले में उस गांव के दबंगों के डर से उस परिवार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया। तो हम पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी शासन सुशासन की बात करते हैं, क्राइम पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी कहाँ है 0 टॉलरेंस? बिहार में दलित की हत्या हो रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कह देता हूँ कि पटना के एसएसपी साहब कान खोल करके सुन लीजिए, जल्द से जल्द उस मामले में गिरफ्तारी कीजिए और जिसमें एफआईआर नहीं हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज करवाइए, नहीं तो भीम आर्मी 1 सप्ताह के बाद पटना एसएसपी के कार्यालय का घेराव करेगी। आप सब आएंगे कि नहीं आएंगे घेराव करने? अभी आप देखिए बिहार में एक मामला और आया है, हमको तो दुख होता है कि हमारे समाज में कौन कमजोर है कौन मजबूत है समझ में ही नहीं आता है। गांवों में कहा जाता है कि जो दरोगा बन गया उसके परिवार पे कोई आंख नहीं दिखा सकता है, लेकिन बड़ा दुख का बात है कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता, बिहार के सीतामढ़ी जिला में परिहार थाना के जो प्रभारी हैं वो दलित समाज से आते हैं, और उसी बिहार के नीतीश कुमार के प्रशासनिक पदाधिकारी, एक ब्राह्मण महिला जो वहां पे अंचलाधिकारी के पद पे है, सीओ के पद पे है, वो एक दलित थानाध्यक्ष को चप्पल से पीटने का काम करती है। तो हम आम जनता हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। जब हम सरकार में हमारे 6 सांसद 38 एमएलए हैं, फिर भी हम सुरक्षित नहीं है। हमारी आवाज को उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं है। हमारे थाना प्रभारी बन जा रहे हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में कई दलित अधिकारियों को विजिलेंस से छापा मरवा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है और तमाम तरह से हमारे लोग को अत्याचार किया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि आप सब, हमारे बिहार के सामान्य बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, सब लोग बिहार के जो 22 अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, विभिन्न जातियों में न बट करके, अपनी जाति का पार्टी न देख करके आप सब बताइए, बिहार में पासवान पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? भीम आर्मी आता है कि कोई और आता है? रविदास पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? पासी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? धोबी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? गया में संजय मांझी का हाथ काट दिया गया, उस पे कौन नजर आता है? तो जब हर मामले पे भीम आर्मी नजर आता है तो हम आप सबसे पूछना चाहेंगे कि जब चुनाव आ जाता है तो उस समय आप अपनी जाति, अपना नेता देख करके आप उसको क्यों वोट दे देते हैं? तो आज आप बताइए यहाँ से हाथ उठा करके कि 2025 के जब विधानसभा का चुनाव होगा और आजाद समाज पार्टी कांसीराम, हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी का जो प्रत्याशी होगा, क्या आप सब उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, बिहार में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह जैसे नगीना की जनता ने उनको चुन करके संसद में भेजने का काम किया, आप सब लोग बिहार से
जब आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा उनको विधायक बनाकर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, मैं बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं अपने सारा जो बाकी का समय है अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देता हूं। जय 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 भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।